डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू। आखिरकार वही हुआ जिसकी आशंका कांग्रेस को सता रही थी। इधर मानहानि मामले में सूरत की स्थानीय अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल कैद की सजा सुनाई। उधर लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी। प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार अगर किसी सदस्य को आपराधिक मामले में 2 साल या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। इस नियम के अनुसार लोकसभा सचिवालय के कदम को सही कहा जा सकता है, मगर यह सब जिस तरह आनन फानन में हुआ उसके नए सवाल उठने शुरू हो गए हैं। अभी इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि सूरत की स्थानीय अदालत का फैसला कहां तक उचित है कि लोकसभा सचिवालय का यह नया फैसला आ गया। हालांकि सूरत की अदालत ने फैसला सुनाने के साथ राहुल गांधी को 1 महीने की मोहलत भी दी थी कि इस बीच उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और वे इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकते हैं। मगर लोकसभा सचिवालय ने 1 दिन की मोहलत देना भी मुनासिब नहीं समझा। ऐसे में कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों को सरकार पर नए सिरे से आरोप लगाने का एक और मौका मिल गया है। सूरत की अदालत के फैसले से एक बार फिर यह बात रेखांकित हुई है कि सार्वजनिक जीवन में राजनेताओं को अपनी भाषा में संयम रखना ही चाहिए। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय भी राहुल गांधी को मर्यादित भाषा के इस्तेमाल की चेतावनी दे चुका है। उत्तर प्रदेश में आजम खां भी इसी तरह अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने की वजह से अपनी सदस्यता गंवा चुके हैं। मगर देखना है कि इन फैसलों से राजनेता कितना सबक लेते हैं। राहुल गांधी के मामले में आए फैसले के राजनीतिक और न्यायिक निहितार्थ हो सकते हैं, पर यह सवाल अपनी जगह बना हुआ है कि आखिर राजनेताओं को अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक खुन्नस निकालने के लिए अशोभन वक्तव्य देने की छूट क्यों मिलनी चाहिए। राहुल गांधी अकेले ऐसे नेता नहीं है जिन्होंने सार्वजनिक मंच से किसी को निशाना बनाकर अपमानजनक वक्तव्य दिया। ऐसे राजनेता हर दल में हैं। सत्ता पक्ष भी इससे अछूता नहीं है। उसके कई नेताओं के बयानों को लेकर आपत्ति जताई जाती रही है। अलबत्ता उनके खिलाफ इस तरह किसी ने मानहानि का मामला दर्ज नहीं कराया। दरअसल राजनीति में यह मानकर चला जाता रहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान या रैलियों में सार्वजनिक मंचों से दिए जाने वाले बयानों को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। मगर राहुल गांधी के मामले से अब यह आशंका भी पैदा हो गई है कि कहीं सारे राजनीतिक दल इसे परिपाटी न बना ले। इस तरह उम्मीद की जाती है कि सभी राजनेता इस गंभीरता को समझ सकेंगे कि उन्हें सार्वजनिक मंचों और बयानों के वक्त भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। इसमें बेशक सत्ता पक्ष यह कह रहा हो कि राहुल गांधी को सजा अदालत ने सुनाई है
और उनकी सदस्यता नियम के मुताबिक समाप्त की गई है, मगर उस पर बदले की भावना से काम करने के आरोप लगने शायद ही बंद हों, क्योंकि सत्ता पक्ष के नेता उसी समय से राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने की मांग कर रहे थे जब उन्होंने लंदन में भाषण दिया था। इस तरह उनकी सदस्यता जाने से सत्ता पक्ष को कितना नफा नुकसान होगा यह तो समय बताएगा, मगर राजनीतिक मर्यादा की रेखा तो उसके सामने भी खींची हुई है। दिल्ली के एक स्कूल में जिस तरह एक बच्ची से सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आई है, उससे फिर यही पता चलता है कि यहाँ के आपराधिक परिदृश्य पर काबू पाने के लिए किए जाने वाले तमाम दावों के बावजूद महिलाओं का हर वर्ग बेहद असुरक्षा और जोखिम के दौर से गुजर रहा है। दिल्ली नगर निगम के स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची महज 10 साल की है और मुख्य अपराधी उसी स्कूल का चपरासी है। यह अजीब है कि कई स्तर पर जिस व्यक्ति की वजह से स्कूल के बच्चे खुद को सुरक्षित महसूस करते, उसी ने एक बच्ची को अपनी दरिंदगी का शिकार बना लिया। उस व्यक्ति के भीतर दबी आपराधिक कुंठा का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उसने न केवल खुद यह अपराध किया, बल्कि अपने कुछ साथियों को भी इसमें भागीदार बनाया। घटना का पता भी तब चल सका जब बच्ची ने स्कूल आना बंद कर दिया, परीक्षा में भी अनुपस्थित रही और एक शिक्षिका ने उसके परिवार से संपर्क किया। विडंबना है कि जिन स्कूलों को बच्चों के लिए सुरक्षित परिसर माना जाता है, वहाँ भी इस बात की गारंटी नहीं है कि बच्चे अपने खिलाफ किसी आशंका से पूरी तरह मुक्त होंगे, लेकिन यह स्कूल के दायरे में प्रशासन और दिल्ली की कानून व्यवस्था पर एक गहरा सवाल जरूर है कि आखिर वहाँ के एक कर्मचारी के भीतर कानून का खौफ क्यों नहीं था। सही है कि एक घटना को आधार बनाकर सभी स्कूलों को एक ही कटघरे में नहीं खड़ा किया जाना चाहिए। साथ ही किसी व्यक्ति के भीतर छिपी कुंठा का पता लगाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन स्कूल जैसी जगह में सुरक्षा व्यवस्था वहां पढ़ने वाले बच्चों के सुरक्षित आने और वहां से घर जाने को लेकर एक तंत्र और नियम कायदे जरूर होने चाहिए, जिसमें किसी आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्ति को कुछ भी अवांछित करने की हिम्मत न हो और ऐसा करने की गुंजाइश न बने। स्कूलों में प्रबंधन और उससे जुड़े लोग कुछ हद तक अपनी ओर से सजगता बरतते हैं, लेकिन व्यवस्था की स्तर पर यह सुनिश्चित न होने के चलते मौके की ताक में बैठे अपराधी कई बार अपनी मंशा में कामयाब हो जाते हैं। विडंबना यह है कि राजधानी होने के नाते दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था के अन्य जगहों के मुकाबले बेहतर और चौकस होने की उम्मीद की जाती है, मगर अन्य वारदात से लेकर खास तौर पर महिलाओं के खिलाफ अपराध की स्थिति में सुधार होता नहीं दिख रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के पिछले साल आए आंकड़ों के मुताबिक
दिल्ली में 2021 में महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामलों में 41% तक की बढ़ोतरी हुई। वहीं बच्चों के खिलाफ अपराधों में 32% का इजाफा हो गया। संपूर्ण विराम।